कहानी की शुरुआत नदी में बेहाल पड़ी एक जख्मी औरत से होती है जो लगभग मरने ही वाली थी। उसके दिमाग में बस अतीत की यादें ही चल रही थी। इस औरत के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें 30 साल पीछे जाना होगा। अमेरिका के घने जंगलों में 12 साल की बच्ची हेलेना को देखते हैं जो अपने पिता जेकब के साथ शिकार पर निकली थी। हम देखते हैं कि बाप बेटी के बीच में एक मजबूत रिश्ता है और दोनों ही माहिर शिकारी थे और वो दोनों इस वीराने में जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहे थे। जेकब ऐसे हालात में जिंदा रहना जानता था, शिकार कैसे करना है और अपनी रक्षा कैसे करनी है, ये सब वो हर दिन हेलेना को सिखाता रहता है। जेकब हेलेना को प्यार से लिटिल शैडो के नाम से बुलाता था। हेलेना की माँ भी थी जिसका नाम कैरन था। हेलेना अपने माँ बाप के साथ जंगल के बीच में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। रोज की तरह हेलेना अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने गई थी। शिकार को ढूंढने में वो बहुत ही माहिर थी। जानवरों के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए दोनों एक हिरन तक पहुंच जाते हैं। जेकब एक सख्त मिजाज वाला इंसान था। वो हेलेना को बंदूक थमाकर कहता है कि समय आ गया है, तुम शिकार को खत्म कर दो। हेलेना काफी नर्वस थी, शायद अभी वो छोटी बच्ची थी, इसलिए हेलेना अपने पिता की तरह निर्दयी नहीं थी। फिर भी हेलेना अपनी सांस रोककर निशाना लगाती है और गोली चला देती है, मगर बदकिस्मती से हेलेना का निशाना चूक गया और वो हिरन बचकर भाग गया, जिसे देख के वो काफी निराश हो गई। उसके पिता को भी गुस्सा बहुत आया। वो पूछते हैं कि तुमने आज तक क्या सीखा है? उस हिरन को कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ पर हैं? हेलेना आसपास देखती है कि हवा चल रही थी, इसलिए वो कहती है कि उसे हमारी गंध आ गई होगी। जिसके बाद दोनों अपने घर लौट आते हैं। हेलेना की माँ जेकब को आता हुआ देख के खाना पकाने के लिए आग जलाने लगी, लेकिन आज जेकब कैरन से कहता है कि आग मत जलाओ क्योंकि आज कोई शिकार नहीं है। कैरन को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। यहाँ हमें एक नई बात पता चलती है, वो ये कि हेलेना और उसकी माँ के बीच में ज्यादा प्यार नहीं था। ज्यादातर वो हेलेना पर गुस्सा करती रहती थी। यही वजह थी कि हेलेना को अपनी माँ से नफरत थी और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्यार तो कैरन और जेकब के बीच में भी नहीं था। मानो जैसे कैरन बहुत बुरी औरत हो। हेलेना के शरीर पर बहुत सारे टैटूज थे जो उसके पिता ने अपने हाथों से बनाए थे। जब हेलेना कोई अच्छा काम करती थी तो उसके पिता उसके हाथों पर टैटूज बना देते थे। ये हेलेना का इनाम होता था। अच्छे काम से मतलब यही था कि जेकब की परीक्षा में पास होना। हेलेना जंगल में बहुत खुश थी और उसके इकलौते दोस्त बस उसके पिता थे। अगले दिन हेलेना नदी के किनारे जाती है तो अपने पिता और माँ को पानी में देखती है जैसे कि उसकी माँ गिर गई हो और उसके पिता बाहर निकलने में उसकी मदद कर रहे हो। अगली रात को हेलेना सीटी बजा रही थी तो उसकी माँ गुस्सा करती है और उसे सोने के लिए कहती है क्योंकि आज के दिन कैरन के साथ कुछ बुरा हुआ था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जंगल में ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हेलेना ने अपने लिए पत्तों और लकड़ियों से खिलौने बनाए थे। इनमें से कुछ खिलौने हेलेना की माँ ने बनाए थे और कुछ उसने खुद बनाए थे। अगले दिन हेलेना अपने पिता के साथ खाने की तलाश में निकल जाती है। इन लोगों ने जगह जगह पर जानवरों के लिए जाल बिछाए थे। हेलेना देखती है कि उनमें से एक जाल में एक भेड़िए का बस एक कटा हुआ पैर था। ये देख के हेलेना बहुत हैरान होती है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि जिंदा रहने के लिए उस भेड़िए ने अपने एक पैर की बलि दे दी। उसने अपने मुंह से ही अपने पैर को काट लिया ताकि वो जिंदा रह सके। हेलेना के पिता हेलेना से कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ खुद को जिंदा ही रखना मायने रखता है। यही जंगल का नियम था। जेकब के द्वारा दिए गए लेसन को देख के समझ में आ सकता है कि जेकब कितनी खतरनाक सोच वाला इंसान है। उसी दिन हेलेना ने अपना पहला शिकार किया जो कि एक हिरन का बच्चा था। घर के पास में ही एक छोटा सा कैबिन था जहाँ पर जेकब अपना जरूरी सामान छुपाए रखता था, खास करके बंदूक और बाकी के हथियार। हेलेना को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। एक दिन हेलेना अपने पिता से कहती है कि उसे भी ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो अपने हथियार को रख सके। उसके पिता कहते हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसे भी अपनी एक जगह मिलेगी। एक रात को हेलेना की नींद भेड़ियों की आवाज से खुल जाती है। जब वो दरवाजे पर आई तो उसने देखा कि एक भेड़िया और उसका बच्चा हिरन के मांस को सूंघते हुए यहाँ पर आ गए थे। भेड़िए के बच्चे को देखकर हेलेना को दया आ रही थी, इसलिए हेलेना कहती है कि हमारे पास बची कुची हड्डियां हैं। मगर जेकब अपने उसूलों का पक्का था। वो कहता है कि यही कुदरत का नियम है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये बस भूखे भेड़िए हैं और कुछ नहीं। अपने परिवार को सुरक्षित रखना ही हमारे लिए सबसे अहम बात है। जेकब हेलेना को बंदूक थमाकर कहता है कि वो इस भेड़िए को गोली मार दे। तब हेलेना पूछती है कि इसके बच्चे का क्या होगा, तो जेकब कहता है कि वो तो भूख से वैसे ही मर जाएगा। हेलेना का दिल जेकब की तरह कठोर नहीं था, इसलिए वो शूट नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद जेकब हेलेना से बंदूक लेकर खुद ही उन दोनों भूखे जानवरों को गोली मार देता है। अगले दिन जेकब अकेले ही शिकार पर निकलता है।
हेलेना साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन जैकब कहता है कि आज नहीं। शायद आज जैकब किसी खतरनाक जगह पर जा रहा था। अब हेलेना अकेले घर में थी। जैसा कि उसकी माँ से उसकी बनती नहीं थी, इसलिए हेलेना ने शिकार करने के अलावा और कुछ सीखा ही नहीं था। इसलिए वो आज अकेले बोर हो रही थी। आज उसकी माँ और वो घर पर अकेले ही थे। तभी दोपहर के समय बाइक पर सवार एक आदमी वहाँ पर आ गया। वो इस जंगल में खो गया था। ये हेलेना के लिए पहली बार था जब वो अपने माता पिता के अलावा किसी और इंसान को देख रही थी, और ये बाइक तो उसके लिए एक नई चीज थी। उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। पिछले 12 साल से वह यहीं पर है। बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है, ये भी हेलेना को बताया ही नहीं गया। वो आदमी हेलेना से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो कैरन घबराई हुई घर से बाहर निकलती है और उस आदमी से कहने लगती है कि हमारी हेल्प करो, उसके आने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए कैरन हेलेना को जल्दी जल्दी बाइक पर बैठाने लगी। वो आदमी ये सब देख के हैरान था। वो कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं तो खुद यहाँ पर खो गया हूँ। तभी दूर से गोली चली और सीधे उस खोए हुए आदमी को लगी और वो आदमी वहीं पर ढेर हो गया। ये गोली जैकब ने चलाई थी। जैकब को देखते ही कैरन भागने लगी। हेलेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो यहाँ से भागना नहीं चाहती थी, भला वो अपने पिता को छोड़कर कहाँ जाती। बहुत जबरदस्ती करने के बाद भी जब हेलेना कैरन की बात नहीं मानती है तो मजबूरी में कैरन एक पत्थर मारकर हेलेना को बेहोश कर देती है, जिसके बाद कैरन बिना रुके बिना कुछ सोचे भागती गई और आखिरकार वहां से भागने में कामयाब हुई। रात को जब हेलेना होश में आई तो वो एक हॉस्पिटल में थी। ये सब उसके लिए बहुत अजीब था क्योंकि वो इस दुनिया को पहली बार देख रही थी। जैसे ही वह रूम से बाहर निकलती है उसे शेरिफ क्लार्क मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। वो उसे समझाते हैं कि घबराओ मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी माँ भी यहीं पर है। हेलेना अपनी माँ के पास आती है और गुस्से में कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए और पिताजी कहाँ हैं? हमें अभी इसी वक्त घर जाना होगा। तब उसकी माँ हेलेना से बताती है कि वो हमारा घर नहीं था, वो आदमी एक राक्षस था। ये सुन के हेलेना चिल्लाती है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। कैरन तब उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि जैकब 12 सालों पहले कैरन को किडनैप करके जंगल में ले गया था और आज तक वो उसे बंदी बनाकर रखे हुए था। कई बार कोशिश करने के बाद भी कैरन कभी वहाँ से भाग नहीं पाई थी और ना ही हेलेना को सच बता पाई थी क्योंकि जैकब उसे हमेशा जान से मार डालने की धमकी देता था। हेलेना को यकीन ही नहीं होता। वो कहती है कि नहीं, तुम झूठी हो। उसके पिता ने उसे बताया था कि वो उसकी माँ की किसी भी बातों पर यकीन ना करे। वो अपने पिता के पास जाना चाहती थी। हेलेना कैरन पर चिल्लाते ही जा रही थी। ये देख के कैरन रोने लगी। कुछ लोग आकर हेलेना को एक रूम में बंद कर देते हैं, जिसके बाद हेलेना वहाँ से निकलने के लिए रास्ते की तलाश करने लगती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे खिड़की के बाहर उसका एक खिलौना लटका हुआ मिलता है, जिसे देख के वो खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलने के बाद हेलेना बहुत हैरान थी क्योंकि यहाँ पर जंगल नहीं थे। यहाँ पर सड़क, मकान, गाड़ियाँ, शॉप्स में लगी हुई रंग बिरंगी लाइट्स थी। ये सब हेलेना के लिए काफी नया था। हेलेना एक माहिर शिकारी थी। उसे बुरे हालात से लड़ना आता था। वो रुकती नहीं बल्कि वहाँ से भाग जाती है। उसे अपने पिता को ढूंढना था जो उसे शहर की गलियों में मिल जाते हैं। वो वही सीटी बजा रहे थे जो हेलेना की थी, मानो वो जैसे किसी अपने पालतू जानवर को बुला रहा हो। जैकब ने उसे अपने काबू में कर लिया था। हेलेना उसे देखते ही उसकी तरफ भागने लगती है और जाके उसे गले लगा लेती है। जैकब उसे कहता है कि चलो लिटिल शैडो, अब हम अपने घर चलते हैं, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। तब जैकब हेलेना से कहता है कि मैं लौट कर आऊंगा, तुम इंतजार करना। उस समय हेलेना अपने पिता के लिए बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है 18 साल बाद। हेलेना अब बड़ी हो चुकी है। उसके लिए बचपन का वो पूरा समय एक भयानक सपने की तरह था। आज भी वो सपने उसे डराते रहते हैं, लेकिन वो अब समझ गई थी कि सच क्या है। उसके पिता सच में एक हैवान थे। खैर, अब हेलेना की अपनी भी एक जिंदगी है। वो टैटूज जो उसके पिता ने बचपन में उसके शरीर पर बनाए थे, उनमें से कुछ अभी भी थे, मगर चेहरे वाले हेलेना ने हटवा दिए थे। लेकिन वो निशान अब भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसे वो रोज मेकअप से छुपाती रहती थी क्योंकि ये उसे हमेशा उसके बुरे अतीत की याद दिलाती थी और इसी बुरे अतीत की वजह से वो एक अलग इंसान बन गई थी। उसे ज्यादा लोगों के बीच मिलना पसंद नहीं था, भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। बस वो अपने पति स्टेफन और बेटी मेरीगोल्ड के साथ रहना चाहती थी। वो अपनी बेटी और अपने पति से बहुत प्यार करती थी। जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती थी।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी सच्चाई सबसे छुपा कर रखी थी और ये उसकी एक बड़ी भूल हो सकती थी। मगर वो सच बताती तो शायद कोई उसे अपनाता ही नहीं। हेलेना अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। उसको एक ऐसी जिंदगी मिल गई थी जो शायद वो अपना सच बताती तो उसे कभी भी नहीं मिलती। दोनों साथ में कुछ समय बिताते हैं। तब हेलेना की बेटी उसे कहती है कि उसे भी उसकी तरह टैटूज बनवाने हैं, इसलिए वो बहाना करती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो भी टैटू बनवा सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। जिसके बाद वो दोनों अपने घर आते हैं। घर आने के बाद स्टीफन बताता है कि हमें किसी पार्टी में जाना है, जो कि हेलेना को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन स्टीफन की खातिर वो वहां जाने के लिए मान जाती है। पार्टी में जाने के बाद स्टीफन के दोस्त हेलेना से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेचारी हेलेना बताती भी क्या, वो उनसे झूठा बहाना बना देती है कि उसके मॉम डैड जॉब करते हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। क्योंकि हेलेना के पिता जब अरेस्ट हुए थे तो कैरिन और हेलेना की कहानी पूरी दुनिया जान गई थी और हेलेना के पिता मार्श किंग के नाम से फेमस हो गए थे। अगर लोगों को पता चलता कि हेलेना मार्श किंग की बेटी है तो लोगों को लगता कि ये भी उसी की तरह होगी, इसलिए वो सबसे ये बात छिपा के रखती थी। उसी रात हमें बताया जाता है कि मार्श किंग यानी कि जेकब को पुलिस दूसरे जेल में शिफ्ट कर रही थी। तब कार में उसके साथ एक और कैदी भी था और दोनों ने ही भागने के लिए एक प्लान बनाया था। रास्ते में वो गार्ड पर हमला करते हैं और गन छीनकर दोनों ही पुलिस वालों को मार देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन हेलेना को पुलिस की तरफ से कॉल आई कि उसके घर पुलिस आई है। ये सुनकर हेलेना दौड़ते हुए घर आई तो वो देखती है कि उसका पूरा घर पुलिस से भरा हुआ है। सबसे पहले वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है। उसे डर था कि कहीं उसकी फैमिली को तो कुछ नहीं हुआ। तब पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारे पिता भाग चुके हैं। यह जानकर कि वह दरिंदा फिर से आजाद हो गया है, हेलेना पर डर हावी होने लगा। अब इस घटना की वजह से सारी दुनिया को सच्चाई पता चल गई थी। स्टीफन भी सच जान चुका था कि हेलेना ही मार्श किंग की डॉटर है। इस बात से स्टीफन बहुत नाराज हो जाता है और गुस्से में मैरीगोल्ड को लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस की एक गाड़ी अब दिन रात हेलेना के घर के बाहर पहरा देने लगी क्योंकि उन्हें यकीन था कि जेकब अपनी बेटी से मिलने जरूर आएगा। हेलेना अब घर में अकेली रहने लगी। एक रात वह घर के तहखाने में जाती है जहाँ उसने अपने बचपन का कुछ सामान रखा था। उसमें एक चाकू भी था जो कि उसके पिता ने तोहफे में दिया था। उस रात में हेलेना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो पास के तालाब में नहाने गई। उसी रात हमें जेकब और वो उसका दूसरा साथी भी दिखाया जाता है जो एक गैस स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आई और दोनों उसी में बैठकर वहाँ से चले गए। अगले दिन क्लार्क हेलेना का हाल चाल पूछने वहाँ पर आता है। असल में जब कैरिन जेकब से आजाद हुई तो वो क्लार्क के साथ ही रहने लगी थी, यानी कि हेलेना उसकी सौतेली बेटी हुई। लेकिन हेलेना ने कभी भी क्लार्क को अपना पिता नहीं समझा, जबकि वो एक अच्छे इंसान थे। क्लार्क हेलेना और उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि वो सब एक परिवार की तरह रहें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। क्लार्क को खबर मिली थी कि हेलेना और स्टीफन के बीच में झगड़ा हो गया है, इसलिए वो हेलेना को समझाते हैं कि स्टीफन बस गुस्सा है, वो जल्दी लौट आएगा, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो हेलेना को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। स्टेशन पर जाने के बाद हेलेना को पता चलता है कि कल रात को कनाडा बॉर्डर क्रॉस करते समय एक कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें जेकब और उसका एक साथी था। कार बुरी तरह से जल गई और उसमें 2 लाशें मिली हैं, जिनमें से एक लाश जेकब की हो सकती है क्योंकि उन्हें कार से सोने के दांत मिले हैं जो कि जेकब के थे। इसलिए पुलिस वाले मान लेते हैं कि जेकब मर गया है। हेलेना कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी जेकब ने खुद को बचाने के लिए एक चाल चली है, जैसे कि उस भेड़िए ने खुद को बचाने के लिए खुद के पैर को काट दिया था। इसलिए जेकब के लिए सिर्फ एक दांत की कुर्बानी देना कौन सी बड़ी बात है। हेलेना को पूरा यकीन था कि जेकब जिंदा है और अब जब पुलिस उसकी तलाश बंद कर चुकी है तो आज नहीं तो कल वो हेलेना से मिलने जरूर आएगा। अगले दिन स्टीफन मैरीगोल्ड को लेकर घर वापस आया। हालांकि वो अभी भी हेलेना से नाराज था, मगर ये खबर सुनकर कि उसके पिता मर चुके हैं वो उसे हौसला देने के लिए वहाँ पर आया था। स्टीफन पूछता है कि उसने सच्चाई क्यों छुपाई, तो हेलेना कहती है कि अगर वो सच्चाई ना छुपाती तो स्टीफन उससे कभी भी शादी नहीं करता। जिसके बाद स्टीफन कहता है कि मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ, बस मुझसे वादा करो कि कभी मुझे अंधेरे में नहीं रखोगी और हर सच्चाई को बताओगी। उस समय हेलेना कुछ नहीं बोलती। तब स्टीफन जाने लगता है। अब हेलेना को लगता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं, इसलिए वो उसकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने सारे टैटूज को दिखाते हुए अपनी सारी कहानी उसे बता देती है। अब हेलेना ने अपने सारे राज स्टीफन को बता दिए थे, इसलिए उन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब फिर से एक परिवार की तरह रहने लग गए थे। अगले दिन वो सब क्लार्क के घर जाते हैं और हेलेना अपनी बेटी से कहती है कि ये तुम्हारे दादा हैं। ये सुनकर क्लार्क बहुत खुश होता है कि फाइनली हेलेना ने उसे अपना लिया है। हेलेना की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी,
क्लार्क के पास हेलेना की माँ की कुछ तस्वीरें थीं। क्लार्क उन तस्वीरों को दिखाते हुए कहता है कि हेलेना ने कभी भी उसे अपना पिता नहीं समझा, क्योंकि उसे हमेशा क्लार्क में जेकब की झलक दिखती थी। तब हेलेना कहती है कि ये सच नहीं है, वो तो बस अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा की वजह से हमेशा से सच्चाई से भाग रही थी। लेकिन अब जब सबके सामने सब कुछ सच आ चुका है तो उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। शाम को ये लोग वापस घर आते हैं। रात को हेलेना एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसके पिता सामने ही खड़े थे और अगले ही दिन उसे घर में गीली मिट्टी मिलती है। हेलेना को अब चिंता होने लगी थी। उसे ये लग रहा था कि उसके पिता यहाँ पर आए थे, लेकिन तभी वो अपनी बेटी को देखती है जिसके जूते में मिट्टी लगी हुई थी। तब उसे लगता है कि ये मिट्टी शायद उसके जूते की हो सकती है, लेकिन हेलेना को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा था कि जेकब कितना खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। हेलेना उस दिन मार्केट गई थी। जब वो किसी से बात कर रही थी तब उसे वही सीटी की आवाज सुनाई देती है जो बचपन में उसकी थी। वो आसपास देखने लगी क्योंकि यह साफ साफ जेकब की तरफ इशारा कर रहा था। अब हेलेना और भी सावधान रहने लगी। वो घर के चारों ओर एक जाल बिछाती है जिसमें एक घंटी बांध देती है। जब रात हुई तो घंटी की आवाज सुनकर हेलेना बाहर देखने गई तो वहाँ पर एक खरगोश था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे पहले ही किसी ने मार दिया था। इसका मतलब ये था कि ये काम जेकब का हो सकता है। वो घबराते हुए घर में आती है और स्टीफन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो क्लार्क को भी फोन करके सब कुछ बताती है, मगर वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि शायद ये उसका शक हो सकता है। क्लार्क को यकीन नहीं था कि जेकब अभी भी जिंदा है। हेलेना को फिर से वही भेड़िए की याद आती है जिसने अपनी एक टांग काट दी थी, इसलिए हेलेना को पक्का यकीन था कि जेकब ने ऐसा ही कुछ किया होगा। अगले दिन उसे घर में लकड़ी और पत्तों के बने हुए खिलौने मिलते हैं। उसे याद आता है कि ये तो सेम वही खिलौने हैं जिनसे बचपन में वो खेला करती थी। वो समझ गई कि जेकब ने उसे इशारा दिया है कि वो इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। हेलेना सोचती है कि रोज ऐसे डर के जीने से अच्छा है कि वो अपने डर का सामना करे और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो अपने पिता का सामना करने के लिए निकल गई। वो उसी जंगल में आती है, उसी जगह पर जहाँ वो बचपन में रहती थी। वो घर अब भी वहीं पर था। वो रास्ते, नदियाँ, पेड़, सब कुछ हेलेना को याद थे और फिर उसकी मुलाकात जेकब से हो ही जाती है। इतने सालों बाद जेकब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी वो बहुत ही ज्यादा फिट था क्योंकि वो एक शिकारी था। दोनों बाहर आते हैं और थोड़ी देर बातें करते हैं। जेकब उसे कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा और तुम अपनी बेटी को भी ले आओ। हम वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसा हम चाहते थे। मुझे पता है कि तुम भी यही चाहती हो। तुम यहाँ पर बहुत खुश थी। ये सुनकर हेलेना कहती है कि अब मेरी एक अलग जिंदगी है, मेरा अपना एक परिवार है। मैं सच जान चुकी हूँ आपने मेरी माँ के साथ क्या क्या किया। जेकब कहता है कि वो झूठी थी, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। हेलेना उसे मना करती है कि मेरे परिवार से दूर रहो और वापस मेरी जिंदगी में कभी मत आना। जेकब कहता है कि ठीक है। हेलेना को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जेकब इतनी आसानी से कैसे मान गया। वो वापस आने लगी। तभी क्लार्क वहाँ पर आ गया जो हेलेना का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से निकलते, जेकब क्लार्क को मार देता है और हेलेना को घसीटते हुए एक गड्ढे में बंद कर देता है। यहाँ पर बचपन में अक्सर वो हेलेना को बंद किया करता था। जब भी उसे कोई गलती होती थी तो ये उसकी गलतियों की सजा होती थी। अब हेलेना को याद आने लगा कि सर्दी के मौसम में जब उसे जेकब ने बंद किया था तो उसकी माँ ने उसे बाहर निकाला था। उसने हेलेना को कहा कि मैं तो कमजोर हूँ मगर तुम नहीं हो। अब हेलेना बच्ची तो नहीं रही, इसलिए वो उस गड्ढे की लकड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आई। क्योंकि जेकब उसकी बेटी मेरीगोल्ड को लेने वाला था, इसलिए हेलेना डिसाइड करती है कि आज वो जेकब को मार ही डालेगी। उसे मालूम था कि गन कहाँ है। वो गन लेकर जेकब का पीछा करने लगती है। जेकब एक बोट में बैठकर यहाँ से निकलने वाला था। तब हेलेना उसे शूट करती है मगर वो चूक गई। जेकब जल्दी से पानी में कूद जाता है और अब बाप बेटी के बीच में मौत और जिंदगी का एक खेल शुरू होता है। दोनों ही ऐसे हालात में जिंदा रहना अच्छी तरह से जानते थे, मगर वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है। वो कीचड़ में छुपा था। तब उसने हेलेना के पैर में शूट कर दिया, लेकिन जेकब उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि अब वो बाकी की जिंदगी हेलेना और उसकी बेटी के साथ गुजारना चाहता था, जैसे कि वो उसकी माँ के साथ रहता था। अब वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो अब भी उसे लिटिल शैडो पुकार रहा था। तो हेलेना गुस्से में कहती है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो। जेकब कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारी माँ कमजोर थी। तो हेलेना कहती है कि नहीं, वो कमजोर नहीं थी, कमजोर तो तुम थे
जो एक औरत को जबरदस्ती जंगल में ले आए, उसे कैद रखा। जेकब कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हो? हेलेना धीमी आवाज में कहती है कि मैं जान दे सकती हूँ। जब ये दोनों एक ऊंची जगह से गुजर रहे थे तब हेलेना गिरने का नाटक करती है। जेकब मदद के लिए जब बढ़ता है तो हेलेना उसी के साथ नीचे गिर जाती है। दोनों एक ऊंची जगह से नदी में गिर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों काफी जख्मी हो गए थे। और ये फिल्म का वो पहला सीन था जहाँ पर हमें बेहाल जख्मी औरत दिखी थी, वो हेलेना थी। जैसे ही हेलेना की आंखें खुलती है वो तुरंत बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, जिसे देख के जेकब उसे रुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेकब भी एक बंदूक को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेलेना को इस बात का पता था, इसलिए हेलेना इस बार नहीं रुकती और आखिरकार वो अपने हाथों से अपने डर को खत्म कर देती है। अब बिना डरे वो अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार सकती थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।